ब्लड वेसल्स, एज वी हैव रेड कि जैसे हार्ट का भी अपना अलग अलग लेयर होता है, वैसे ही ब्लड का भी अपना अपना लेयर होगा, यस और नो। ब्लड वेसल्स में बेसिकली आपके पास तीन टाइप का होता है, आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, और जब हम लोग बात करते हैं ना क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इन दिस वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। व्हाट आर दोज? आर्टरीज, veins, capillaries. वेन, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कैपिलरीज होती है, यस और नो। फाइन छोटे छोटे ब्रांचेस ऑफ आर्टरी एंड वेन्स, these are known as capillaries. Is it clear to everyone? Yes. अरे बोल भाई। हाँ, Yes. जब इसका आप एनाटॉमी करोगे, मीन्स क्रॉस सेक्शन, व्हाट विल यू डू? व्हेन यू विल किसी भी आर्टरी या वेन का क्रॉस सेक्शन लोगे, फॉर एग्जांपल दिस इज द आर्टरी, है बोतल लेकिन मानना क्या है आर्टरी। जब इनको क्रॉस सेक्शन करोगे तो इनका जब ऊपर से देखोगे तो कुछ आपको लेयर दिखेगा, इनर लेयर, बीच वाला लेयर, आउटर लेयर, तो उसी की हम लोग बात करते हैं। बात करेंगे, टॉपिक लिख लीजिएगा, एनाटॉमी लेना के क्रॉस सेक्शन ऑफ ए एंड बी, मीन्स आर्टरीज एंड वेन्स। तो पहले एक डायग्राम बना लीजिए आप लोग। Second one vein. क्योंकि आर्टरी का जो वाल्स होता है ना, इट इज थिक इन नेचर, एज इट हैज टू फील प्रेशर मच मोर देन द वेन्स। वेन्स में तो प्रेशर होता ही नहीं, क्योंकि जो वापसी के लिए है, तो ज्यादा प्रेशर जो झेलता है वो कौन झेलता है? दैट इज द आर्टरी, यस और नो। हियर इट इज वेन्स। कोई दिक्कत? बेसिकली जो इसको हम लोग बात नाम देते हैं टुनिका एक्सटर्ना, टुनिका मीडिया, टुनिका इंटरना। क्लियर है? तो ये वाला जो लेयर है इट इज टुनिका एक्सटर्ना, बाहर वाला है टुनिका एक्सटर्ना। क्लियर है? फिर बीच में होगा आपके पास टुनिका मीडिया, जो व्हाइट वाला रीजन है दैट इज टुनिका मीडिया। कोई दिक्कत? हाँ, लास्ट अब तक बचा टुनिका इंटरना, ये वाला टुनिका इंटरना, बोलो ना। और बीच में जो ये एक्स्ट्रा सा बना रखा हूं, बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल इलास्टिक लेमिना। जो इंटर आपका टुनिका इंटरना है ना, उसी का क्या है? एक मेम्ब्रेन है, क्या बोलते हैं? जो कि इलास्टिक में, जो कि डायलेट मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर, जो क्या बोलते हैं, डायलेट कर सकता है ना, तो इसी इलास्टिक नेचर की वजह से वो डायलेट करता है। बात समझ में आई क्या? अरे क्या बोलेंगे इसको? इंटरनल इलास्टिक बोलो क्या बोलेंगे? लेमिना। और लेमिना का मतलब क्या होता है? मेम्ब्रेन। याद रहेगा क्या? अरे बोलो भाई। हाँ, फिर इसमें आते हैं सिमिलरली, जो ये वाला लेयर आपके पास क्या हो जाएगा बताओ? दैट इज टुनिका एक्सटर्ना, बीच वाला हो जाएगा टुनिका मीडिया, यस और नो। टुनिका मीडिया, टुनिका एक्सटर्ना, और अंदर वाला क्या हो जाएगा बताओ? टुनिका इंटरना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अरे बोलो। Yes, sir. Should I move to next? हो गया? मूविंग टू नेक्स्ट, पहला लेयर का नाम लिखेगा दैट इज टुनिका एक्सटर्ना। एवरीवन डन?
Yes. ऑब्वियसली टुनिका एक्सटर्ना है, तो नाम में लिखा हुआ है क्या, आउटर मोस्ट लेयर। यस और नो? हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? Yes, sir. मेड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, मेड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर टू एवरीवन? अरे बोलो, मेड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू in which there is many cells are present, we can say many elastic, या फिर ऐसा हम लोग बोल सकते हैं बहुत सारा कुछ इसके फाइबर्स प्रेजेंट होती है, तो बोलते हैं कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स हो गया, जो हम लोगों ने कुछ प्रोटीन्स के बारे में बात किया था एनिमल टिश्यू में, इलास्टिन फाइबर्स, और कुछ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होता है, longitudinal muscles are present, muscles are present। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आपके पास है टुनिका मीडिया, टुनिका मीडिया। जनरली जितने भी 3 लेयर वाली चीजें होती है ना, उसका मिडिल वाला थिकेस्ट होता है। एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको यूटेरस का, अरे बोलो ना, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, बात समझ रहे हो? तो मायोमेट्रियम जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना होता है, इसलिए क्या होता है, थिकेस्ट होता है। इज इट क्लियर? अरे बोलो। Yes, sir. इट इज द थिक लेयर ऑफ सर्क्यूलर नॉन स्टेरिएटेड, नॉन स्टेरिएटेड मतलब इसमें लेयरिंग नहीं होती है, इसलिए मतलब नॉन। अब आपने मसल्स में पढ़ा होगा क्लास 9 में कि मसल्स भी अलग अलग टाइप का होता है, स्केलेटल मसल होता है, स्टेरेटेड होता है, नॉन स्टेरेटेड होता है, मतलब उसमें लेयरिंग वाली जो बात होती है, इसमें कोई स्टेरेशन नहीं होता है, इट इज नॉन स्टेरेटेड मसल। क्लियर? एंड देयर इज नेटवर्क ऑफ इलास्टिन फाइबर, नेटवर्क ऑफ इलास्टिन फाइबर से बना होता है, इलास्टिन फाइबर। एनी प्रॉब्लम? अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? Nice. तीसरा लेयर आपके पास टुनिका क्या, एनीवन? Internal. इंटरनल। क्लियर है? तो बेसिकली दिस लेयर, जहां पर भी इंटरनल लाइनिंग वगैरह होगी, हम लोगों ने बात किया था स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में, तो जहां भी लाइनिंग वगैरह होता है, ल्यूमेन की कैविटी होती है, दैट इज द स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। क्लियर है? तो मेड ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, यस, स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। और हम लोग ब्लड वेसल्स के वॉल में जो स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, उसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, उसका नाम क्या है? यस, एनीवन? नहीं बोलोगे? Sir, question क्या था? What we call them the squamous epithelium of blood vessels? Endothelium. एंडोथेलियम। रिवाइज करेंगे तो कहां से याद रहेगा? आगे से रिवाइज नहीं, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ क्लास में, ठीक है? इतना सबने लिखा, बताओ। हाँ। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बारे में कुछ हमें एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना है, आर्टरीज और वेन्स के डिफरेंस। तो वॉल्स ऑफ आर्टरीज, मतलब दोनों में जब कंपेयर करें,
walls of arteries are thicker, yes or no? क्योंकि इसमें ना हाई प्रेशर ब्लड फ्लो होता है, क्लियर है? एंड दीज आर मोर मस्क्यूलर एज कम्पेयर टू वेन्स, क्योंकि वेन्स को तो सिर्फ वो वापस लेके जाना होता है, मोर मस्क्यूलर, एंड these walls are elastic, yes or no? इलास्टिक, तभी तो वे फैलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। हाँ अमिया जी, समझ में आ रहा है क्या? दैट्स व्हाई दिस वाल्स आर इलास्टिक, क्योंकि तभी तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। साथ ही साथ में ये कोलैप्स नहीं होने वाले होते हैं, बोलते हैं नॉन कोलैप्सेबल। अगर कोलैप्स ही कर जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। अरे बोलो, नॉन कोलैप्सेबल, कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा वेन्स के बारे में। walls of veins are thin और thick? thin होंगे। more muscular और less muscular? less muscular। इलास्टिक होगा या नॉन इलास्टिक होगा? नॉन इलास्टिक, क्लियर है? और कोलैप्सेबल या नॉन कोलैप्सेबल? अरे बोलो, अरे तभी तो कोलैप्सेबल। हाँ, तभी तो आपको कभी वेन्स आपको बॉडी सुपरफिशियल दिखता है, कभी नहीं दिखता है। आपको दबा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे हाँ जी, कोई दिक्कत है? और इन दोनों को जोड़ने के लिए देयर आर फाइन नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस फ्रॉम दैट joins the arteries and veins. These are known as capillaries, yes or no? अरे बोलो, यस। हाँ। अगर वेन्स और आर्टरी के बीच में हम लोग ध्यान से देखेंगे ना, उसमें जैसे आर्टरीज और वेन्स में 3 लेयर होती है ना, वैसे उसमें नहीं पाई जाती है। तो भी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि द ब्लड कैपिलरीज दे हैव ओनली एंडोथेलियम लेयर, क्लियर है? इन ब्लड कैपिलरीज only endothelium layer is found, क्लियर है? जो उनके सेल्स होते हैं, its cells are flat and squamous. Is it clear to everyone, yes or no? यस सर। और जो इनके वाल्स होते हैं ना, ये परफोरेटेड होते हैं। क्यों? तभी तो आर्टरीज और वेन्स से आप एक दूसरे को कनेक्ट कर पाएगा। अरे बात समझ में आ रही है? एंड इट joins the arteries with veins. बोलो, वैसे इसका एक चार्ट बना के या टेबल बना के आप उसको डिफरेंस कर सकते हो। तो आप ये इतना मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप खुद भी इसको कर सकते हो। वैसे मैं आपको सिर्फ एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या कैसे इसको हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं। इतना सबने लिखा गया? अरे बोलो, यस सर। तो डिफरेंस अगर कभी आपसे पूछे एग्जाम में, 11th के एग्जाम में, तो क्या आप इसको कर सकते हैं कि आर्टरीज क्या होता है? these are those blood vessels which carry blood from different parts of the body. वहीं पर वेन्स की बात करेंगे कि these are the blood vessels which carry blood from organs towards heart. कोई दिक्कत? एक और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि all arteries carry oxygenated blood except which artery? हेलो, pulmonary artery pulmonary artery which carry impure blood, मतलब deoxygenated blood.
whereas all veins carry impure blood मतलब deoxygenated blood except pulmonary vein, क्योंकि जो प्यूरिफाइड ब्लड लंग्स से कहाँ पे लेके आता है, हार्ट में लेके आता है। अरे बोलो भाई। अगला है, आर्टरीज में जो ब्लड की फ्लो होती है वो हाई प्रेशर में होती है और हाई स्पीड में होती है, वहीं पर वेन्स में ब्लड प्रेशर लो होता है, लो प्रेशर के साथ और लो स्पीड के साथ। बात समझ रहे हो? अगर इसका लोकेशन की बात करें तो आर्टरीज आर प्रेजेंट और सिचुएटेड और लोकेटेड इनसाइड और डीप इनसाइड द बॉडी, whereas veins are present superficially, मतलब आपको बाहर बाहर दिखेगा। बात समझ में आ रही है? उसके ल्यूमेन जो होते हैं वो कंस्ट्रिक्टेड होते हैं, बट इनके जो ल्यूमेन होते हैं इनका कैविटी ज्यादा होता है। क्लियर है? इनकी कैविटी ज्यादा होता है। जब आप डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, देखिए किसका कैविटी ज्यादा है, वेन्स का या आर्टरी का? वेन। हाँ, तो इसका ल्यूमेन ज्यादा होता है और आर्टरीज का ल्यूमेन कम होता है। क्लियर है? इनके पास कोई वाल्व नहीं होते। क्लियर है? इनके वाल्व पे कोई वाल्व नहीं होते। क्लियर है? लेकिन वेन्स के वाल पे वाल्व हुआ करते हैं। क्लियर है? अगर हम लोग कलर की बात करें तो जो आपके पास आर्टरीज होंगी उनका कलर पिंकिश होगा या ब्राइट रेड इन कलर होगा। वेयर कभी आप अपने स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे तो जो आपका वेन्स है इनका कलर चाहे तो आपको डीप रेड दिखेगा, मैक्सिमली आपको ब्लूइश दिखेगा। अभी चाहो तो अभी भी देख सकते हो आप। अरे बोलो भाई, इट इज इन ब्लूइश इन कलर। बात समझ में आ रही है? और अगर तीनों लेयर की बात करें तो जो ट्यूनिका मीडिया होते हैं, इट इज मच मोर थिकर एज कंपेयर टू वेन्स, whereas in veins tunica media is thinner as compared to arteries. So these are the basic difference in between arteries and the veins. अरे बोलो कोई दिक्कत है? तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है?